Hello students, welcome to Tripolar classes. Today we are going to revise important questions for class 6 maths. These questions are important for your exam. So let's start revision class. First question. The smallest whole number is सबसे छोटा होल नंबर क्या होता है? स्मॉलेस्ट होल नंबर पूछा जा रहा है. तो होल नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 0, 1, 2, 3 से स्टार्ट होता है. तो हम लोग क्या हो जाएगा इसमें? तो 0 आंसर हो जाएगा. सेकेंड क्वेश्चन. विच नंबर इज बोथ प्राइम एंड ओड? इसमें इस नंबर में से कौन सा नंबर जो प्राइम है और ओड नंबर भी होना चाहिए? प्राइम नंबर भी होना चाहिए और ओड नंबर भी होना चाहिए. 2 हम लोग का इवन नंबर होता है और ये 2 प्राइम नंबर भी है और इवन नंबर भी है. 4 जो हो गया ये हम लोग का प्राइम नंबर नहीं है और नहीं ओड नंबर है. तो ये 3 जो होता है ये प्राइम नंबर भी होता है, ओड नंबर भी होता है. तो ये आंसर हम लोग का सही होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3. On the number line the integer -8 lie between. तो एक नंबर लाइन है, मान लेते ये नंबर लाइन हो गया. तो ये हम लोग का सेंटर ओरिजिन हो गया. 1, 2, 3, 4 इधर पॉजिटिव नंबर और इधर हम लोग का नेगेटिव नंबर होता है. तो ये -7, -8 और -9 हो गया. तो हम लोग से पूछा गया है कि इंटीजर जो -8 है किन दो नंबर के बीच में लाई करता है? तो -9 और -7 के बीच में लाई करता है. तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया है द इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इक्विवेलेंट टू दिस इज. तो जो हम लोग को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन दिया हुआ है, ये नंबर जो दिया हुआ है, ये जो हम लोग के पास 4 ऑप्शन है, किसमें किसके इक्विवेलेंट है, ये हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है. तो सबसे पहले हम लोग इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं क्योंकि मिक्स फ्रैक्शन में दिया हुआ है. तो 2 × 3, 2 3 हो जाएगा. 6 + 1 7, तो 7/3 हो गया. और 7/3 जो किसी से डिवाइड नहीं होने वाला है. और ये हम लोग को देखना है कि इक्विवेलेंट इसमें से कौन सा नंबर है. तो 7/3 दिया हुआ यहाँ पर 5/3 दिया हुआ है, यहाँ पर 8/3 दिया हुआ है, यहाँ पर 6/3. तो इक्विवेलेंट का बात हो रहा है तो यही नंबर होगा 7/3. फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन में बोला जा रहा है 0.6 एज अ फ्रैक्शन इन लोएस्ट टर्म इज. तो 0.6 को हम लोग फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, वो भी लोएस्ट टर्म में. तो सबसे पहले हम लोग यहाँ से डेसिमल रिमूव करते हैं. तो 6/10 हो जाएगा और ये 2 का टेबल से डिवाइड हो जाएगा 3 और ये 5. तो हम लोगों के पास 3/5 जो होगा वो फाइनल आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है. पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल विथ लेंथ 20 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ 5 सेंटीमीटर. तो यहाँ पर पेरीमीटर का बात हो रहा है. तो हम लोग को पता है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल जो होता है 2 लेंथ + 2 ब्रेथ होता है. तो लेंथ हम लोग कितना दिया हुआ? 12 दिया है. तो 12 × 2 24 और ब्रेथ हम लोग को 5 दिया हुआ है. तो यहाँ पर 10 हो जाएगा. इन दोनों को सम करेंगे हम लोग तो 34 सेंटीमीटर आना चाहिए आंसर. तो यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है 34 सेंटीमीटर. तो ये हम लोग का फाइनल आंसर हो गया. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7. क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया है सक्सेसर ऑफ -5 इज. तो जब भी सक्सेसर की बात होता है तो हम लोग जानते हैं एस मीन्स क्या होता है? सम होता है. तो हम लोग एक -5 में 1 को क्या करेंगे? सम कर देंगे. तो -5 + 1 -4. तो -4 हम लोग का फाइनल आंसर हो जाएगा.
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, HCF ऑफ 18 एंड 24। 18 और 24 का हमको HCF फाइंड करना है। तो ऐसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमको फाइंड करना है। तो 18 और 24 किस टेबल में आता है? तो 18 जो होता है 12 का टेबल में नहीं आता है, 3 का टेबल में आता है, 9 का टेबल में भी आता है। लेकिन 9 का टेबल में, 3 का टेबल में 18 भी आता है और 24 भी आता है। लेकिन 9 का टेबल में 24 नहीं आता है, 24 नहीं आता है। तो इसलिए ये डी नंबर ऑप्शन नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का बात हो रहा है तो यहाँ पे 3 नहीं होने वाला है कि 3 लोएस्ट हो गया। तो यहाँ पर क्या बची है? 6। तो 6 हम लोग का फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, 3.46 को हमको 10 से मल्टीप्लाई करना है। तो 3.46 इंटू 10, तो यहाँ से डेसिमल रिमूव कर लेंगे हम लोग और 1 डिजिट को कट कर देंगे और हम लोग के पास फाइनली 34.5 आंसर बचेगा। तो ये 34.5 हम लोग का फाइनल आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, एन ऑब्ट्यूज एंगल इज ग्रेटर देन डैश बट लेस देन 180। तो ऑब्ट्यूज एंगल का होता है कि वह 90 से ग्रेटर होता है, 90 डिग्री से ग्रेटर होता है और 180 डिग्री से स्मॉलर होता है। तो ये हम लोग का फाइनल आंसर हो गया। एक्यूट एंगल का हमको पता है, एक्यूट एंगल होता है ग्रेटर देन 0 डिग्री और लेस देन 90 डिग्री होता है। इसको भी हम लोग याद रखेंगे एक्यूट एंगल के बारे में, ग्रेटर देन 0 डिग्री और लेस देन 90 डिग्री। राइट एंगल हमको पता है, राइट एंगल पता होता है 90 डिग्री होता है। एक्यूट ऑब्ट्यूज एंगल भी हो गए, राइट एंगल भी पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा गया है टू कंस्ट्रक्ट अ 60 डिग्री एंगल यूजिंग कॉम्पास एंड रूलर वी फर्स्ट ड्रो। तो सबसे पहले हमको ऑप्शन पढ़ना है, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल आर्क। तो आर्क तो हम लोग ड्रॉ नहीं करना है, ये तो होगा नहीं। परपेंडिकुलर भी नहीं ड्रॉ करना है, 90 डिग्री का एंगल भी नहीं ड्रॉ करना है, क्योंकि हमको 60 डिग्री का एंगल बनाने के लिए बोला जा रहा है। तो सबसे पहले हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं। स्ट्रेट लाइन पे हम लोग रेडियस लेके उसके बाद से हम लोग सेमी सर्कल या आर्क बोल सकते हैं ड्रॉ करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, एरिया ऑफ स्क्वायर विद साइड 9 सेंटीमीटर। हमको एरिया ऑफ स्क्वायर की बात हो रहा है। तो हम लोग जानते हैं एरिया ऑफ स्क्वायर जो होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू साइड इंटू साइड। तो साइड हम लोग का 9 दिया हो तो 9 इंटू 9 इक्वल टू 81 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। तो 81 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, तो रोमन नंबर ऑफ 49 का रोमन नंबर लिखना है। तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। तो ये जो एल होता है वो 50 हो गया। अगर हम राइट साइड में लिखते हैं तो 60 हो जाएगा, लेफ्ट साइड में लिखेंगे तो 10 कम हो जाता है, तो 40 हो गया और 9। तो ये हम लोग का फाइनल आंसर हो गया। 40 नंबर क्वेश्चन है, विच फ्रैक्शन इज ग्रेटर 5/8 एंड 7/12। तो सबसे पहले कौन सा हम लोग इसमें कंपेयर करते हैं, कौन सा फ्रैक्शन ग्रेटर है। तो सबसे पहले हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो 5 इंटू 12 और 8 इंटू 7, हमको पता है कि 60 होता है और ये हम लोग का 56 होता है। तो 60 ग्रेटर हो गया। तो जैसे ये फर्स्ट नंबर ग्रेटर हो गया तो ये 5/8 एक ग्रेटर नंबर हो जाएगा, ये ग्रेटर हो जाएगा। तो 5/8 क्या हो जाएगा, ग्रेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर, -15 +7 और -3 दिया हुआ है।
तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो -15 + 7 और माइनस माइनस प्लस होता है, प्लस लिख दिए। ये 10 हो गया हम लोग के पास। तो -15 + 10, इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। -15 + 10, तो प्लस माइनस माइनस हो गया, तो हम मेरे पास 5 बच गया। और ग्रेटर नंबर का साइन जो है माइनस है, तो इसलिए यहाँ पे -5 आंसर हो जाएगा। तो -5 हम लोग का फाइनल आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में दिया हुआ है 2 kg 350 ग्राम एक्सप्रेस इन अ डेसिमल। तो हम लोग जानते हैं कि 1 kg होता है वह 1000 ग्राम के बराबर होता है। अब हमको क्या करना है, डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो जो भी नंबर kg में दिया हुआ है उसको वैसे रखते हैं, 2 kg + 350 ग्राम। अब ग्राम से हमको kg में आना है, तो 1 ग्राम = 1/1000 kg होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, ग्राम को 1000 से डिवाइड कर देंगे, तो जो हम लोग का फाइनल आंसर मिलेगा 2.350। तो ये हम लोग का फाइनल आंसर हो जाएगा 2.350। तो 2.35 एक डेसिमल नहीं दिया हुआ है, तो ये हम लोग का फाइनल आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन में 17 बोला गया है द नंबर ऑफ होल नंबर बिटवीन 45 एंड 46। तो यहाँ पर 45 और 46 दिया हुआ है, दो नंबर के बीच के हमको वैल्यू फाइंड करना है, कितना होल नंबर इन दोनों नंबर के बीच में हो सकते हैं। तो हमको पता है कि 46, 47, 48, 49, 50, 51, ये तो हम लोग काउंट कर लिए। तो 1 2 3 4 5 6, तो क्या आंसर आ रहा है, 6 आ रहा है। अगर जब बड़ा नंबर गैपिंग होगा, मान लेते हैं हम लोग 156 और 576, तो इन दोनों नंबर के बीच में तो हम लोग काउंट तो नहीं कर सकते। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग नंबर को माइनस कर लेंगे। तो हम लोग सबसे पहले नंबर को माइनस करते हैं, तो ये 56 इन दोनों नंबर का डिफरेंस, सबसे पहले डिफरेंस करेंगे और एक -1 कर देंगे, तो हम लोग का फाइनल आंसर आ जाएगा। फाइनल आंसर मिल जाएगा। जब भी कोई बड़ा नंबर दिया रहे, उन दो नंबर के बीच का डिफरेंस पूछा जाए, दोनों नंबर के बीच में कितने होल नंबर हो सकते हैं, तो सबसे पहले हमको क्या करना है, नंबर को माइनस कर लेना है, और माइनस करने के बाद -1 कर देना, तो हम लोग का फाइनल आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 18 द इंटीजर 5 लेस देन -3। इंटीजर 5 लेस देन -3, तो -3 यहाँ पे लिखा हुआ है लेस देन -3, तो -3 को पहले लिखते हैं और फिर लेस देन का बात हो रहा है तो माइनस का साइन देंगे, कितना लेस हो रहा है, तो 5 लेस हो रहा है, तो इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे, तो कितना आ रहा है, -8, तो -8 हम लोग का फाइनल आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 द प्रेडिक्शन ऑफ -1000 प्रेडिक्शन ऑफ -1000 इज, तो यहाँ पे प्रेडिक्शन का बात हो रहा है, तो प्रेडिक्शन मीन्स हम लोग क्या करते हैं, तो -1 करते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, -1000 और -1 करेंगे, तो ये हो जाएगा -1001, तो ये हम लोग का फाइनल आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर
डिवीजन सम हु हैव डिविडेंड 199, क्वोशिएंट 16, रिमाइंडर 7 और हमको डिवाइजर फाइंड करना है। तो हम लोग पढ़े हैं 6th क्लास में, फॉर्मूला होता है डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर होता है। तो इस फॉर्मूला का यूज़ करके हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे डिविडेंड दिया हुआ है 199, डिवाइजर हमको पता नहीं, उसके लिए x मान लेते हैं या d मान लेते हैं, d मानते हैं हम लोग, और क्वोशिएंट हमको पता है 16 है और रिमाइंडर क्या है 7 है। तो ये जो रिमाइंडर है ये 7 जो है इसको हम लोग राइट साइड सेंड करते हैं तो ये माइनस हो जाए क्योंकि प्लस में दिया हुआ है, तो 7 हो गया और यहाँ पर d इंटू 16 बच गया हम लोग। जैसे इन दोनों को माइनस करेंगे हम लोग तो 192 आ रहा है और 192 16 का टेबल में डिवाइड होता है, तो ये 1 टाइम में 16 हो गया और 232 बच रहा है यहाँ पर, तो ये 2 टाइम में हो जाएगा। तो हम लोग को जो भी ये डिवाइजर जो है फाइनल कितना आ रहा है 12 आ रहा है, तो 12 हम लोग का फाइनल आंसर होगा। सी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रोडक्ट ऑफ टू होल नंबर इज, प्रोडक्ट ऑफ टू होल नंबर इज, तो दो होल नंबर, दो ऑड नंबर का द प्रोडक्ट ऑफ टू ऑड नंबर, प्रोडक्ट ऑफ टू ऑड नंबर इज, तो दो ऑड नंबर का प्रोडक्ट क्या होगा। तो ऑड नंबर का बात हो रहा है तो ऑड नंबर 3 हो सकता है, तो 3 इंटू ऑड नंबर 5 भी है, कितना आ रहा है 15 आ रहा है। फिर 3 इंटू 7 21 आ रहा है। तो इससे पता चल रहा है हम लोग को कि जब ऑड नंबर का हम लोग प्रोडक्ट करते हैं तो ऑड नंबर ही आता है। तो एक और नंबर है, ऑड नंबर लेते हैं हम लोग, जैसे 9 हो गया और 9 और यहाँ पर लेते हैं हम लोग 15, 9 और 15 को मल्टीप्लाई करके देखते हैं तो ये भी क्या आ रहा है ऑड नंबर ही आ रहा है। तो ये ए नंबर आंसर हो जाएगा। एडिटिव नेक्स्ट क्वेश्चन 22, एडिटिव इनवर्स ऑफ -23। तो जब भी एडिटिव इनवर्स पूछा जाए, माइनस यहाँ पे लिखा हुआ है, तो सबसे पहले यहाँ पर देखना है कि साइन क्या दिया हुआ है, तो माइनस में दिया हुआ है, तो आंसर क्या हो जाएगा प्लस में होगा। तो इसका अपोजिट पूछा जा रहा है क्वेश्चन में। एडिटिव इनवर्स मीन्स होता है अपोजिट, एडिटिव इनवर्स मीन्स होता है अपोजिट। तो -23 का अपोजिट क्या हो सकता है, तो +23। तो यहाँ पे ऐसे भी हो सकता है। फिर क्वेश्चन पूछा जाएगा 25, तो -25, तो ये हम लोग का एडिटिव इनवर्स है। तो हम लोग को यहाँ पे एडिटिव इनवर्स में अपोजिट फाइंड करना रहता है, प्लस रहेगा तो माइनस लिखेंगे, माइनस रहेगा तो प्लस लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 में हमको यहाँ पे दिया हुआ है कंपेयर करना है कौन सा नंबर ग्रेटर है कौन सा नंबर स्मॉलर है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 3 और 12 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 36। फिर 8 और 5 को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 40। तो ये 40 ग्रेटर होगा, तो ये नंबर 5/12 क्या हो जाएगा ग्रेटर हो जाएगा। तो हम लोग का जो फाइनल आंसर होगा 5/12 क्या हो जाएगा ग्रेटर। तो ये बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको एडिशन करना है हमको। तो सबसे पहले जो फ्रैक्शन दिया हुआ है डेसिमल, उसको हम लोग डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं। जितना
जीरोज होता है उसको उतने डिजिट के बाद डेसिमल देते हैं। तो यहाँ पर 2 जीरोज है तो 2 डिजिट के बाद हम लोग जीरोज देंगे, डेसिमल देंगे। और फिर प्लस यहाँ पर 1 2 3 4 है तो 4 डिजिट के बाद डेसिमल 3 4। दोनों नंबर को क्या करना है, सम कर देना है। तो सम करने के लिए हमको पता है तो क्या करते हैं, पहले डेसिमल को डेसिमल के प्लेस पे लिखते हैं। तो ये 0 4 हो गया और फिर डेसिमल 0 0 0 7, इन सभी को हम लोग क्या करते हैं, सम कर देते हैं। तो ये डेसिमल आ गया 0 4 0 7। तो 0 4 0 7 ये हम लोग का सी नंबर ऑप्शन दिख रहा है, ये हम लोग का फाइनल आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 में बोला गया विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ नो एंड पॉइंट। तो इसमें से किसके पास एंड पॉइंट नहीं होता है। तो लाइन सेगमेंट है, तो लाइन सेगमेंट के पास एंड पॉइंट होता है, 2 एंड पॉइंट होता है। रे हो गया, रे के पास 1 एंड पॉइंट होता है और 1 साइड से हम लोग इसको एक्सटेंड कर सकते हैं। लाइन हो गया, लाइन जो होता है उसको हम लोग दोनों बोथ साइड से एक्सटेंड करते हैं, तो इसके पास एंड पॉइंट नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू लाइंस इंटरसेक्शन। टू लाइंस इंटरसेक्शन, तो इसमें टू लाइंस इंटरसेक्शन का ऑप्शन दिया, एट ए पॉइंट, एट 2 पॉइंट, एट एन इन्फिनाइट अ लाइन। टू लाइन का बात हो रहा है, जो लाइन का बात हो रहा है तो दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है, तो यहाँ पे एक पॉइंट बनता है। इस पॉइंट का नाम है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बोलते हैं हम लोग। तो ये पॉइंट होगा, फाइनल आंसर ए हो जाएगा। फिर यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 27 में बोला गया 2/3 राइट एंगल। तो 2/3 राइट एंगल हमको पता है 90 डिग्री होता है, ये कट जाएगा 30, तो ये 60 डिग्री का आंसर आएगा। तो ये बी नंबर ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, यहाँ पे दिया हुआ 2 प्लेन इंटरसेक्ट। तो जब भी 2 प्लेन का बात हो रहा है, ठीक है, तो 2 प्लेन का बात हो रहा है तो एट ए पॉइंट, इन अ लाइन, इन अ प्लेन, नॉन ऑफ दिस। तो एट ए पॉइंट तो नहीं होने वाला है क्योंकि ये 2 लाइन इंटरसेक्शन का, 2 लाइन इंटरसेक्शन का बात करेंगे तब एट ए पॉइंट होगा। तो हम लोग का जो बी आंसर होता है वो क्या हो जाएगा, इन अ लाइन। तो इसमें होगा 2 प्लेन इंटरसेक्ट कब करता है, इन अ लाइन। जैसे 2 वॉल हो गया, ये वॉल हो गया, मान लेते 2 वॉल हो गया, ऐसे बना लेते हैं हम लोग वॉल। तो ये वॉल हो गया, और जब भी एक वॉल मिलेगा तो वो लाइन फॉर्म करता है। 2 दीवार एक साथ मिलेंगे तो एक लाइन फॉर्म होता है, उसी लाइन को हम लोग 2 प्लेन्स इंटरसेक्शन बोलते हैं। तो ये लाइन का बात हो रहा है यहाँ पर, तो इन ए लाइन आंसर होगा। प्लेन का बात होगा तो इन ए लाइन, 2 लाइन का बात होगा तो एट ए पॉइंट। इंटरसेक्शन कहाँ पे होता है, एट ए पॉइंट, और लाइन पे इंटरसेक्शन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, है 28 नंबर है। द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज 650 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड इट्स ब्रेथ इज 13 सेंटीमीटर, द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल। तो हमको फाइंड करना है, सबसे पहले क्वेश्चन में दिया हुआ है एरिया दिया हुआ है, तो एरिया के बारे में हम लोग जानते हैं लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। तो एरिया का वैल्यू दिया हुआ है 650, ब्रेथ दिया हुआ है तो हमको लेंथ फाइंड करना पड़ेगा, और यहाँ से क्या करते हैं हम ब्रेथ फाइंड करते हैं। तो ब्रेथ फाइंड करने के लिए एरिया अपॉन लेंथ होता है, एरिया अपॉन लेंथ। तो 650 डिवाइडेड अपॉन 13, तो 13 का टेबल से कट जाएगा 5 टाइम में, तो कितना हो गया 50 सेंटीमीटर हो गया। अब पेरीमीटर की बात करना हमको, तो पेरीमीटर हमको पता है तो 2 लेंथ होता है प्लस 2 ब्रेथ होता है। तो लेंथ की बात हो तो 2 तो 100 हो गया क्योंकि 50 दिया हुआ है, सॉरी ब्रेथ है, ये ब्रेथ। लेंथ हम लोग का दिया हुआ है कितना, लेंथ
यहाँ पर लेंथ निकलेगा, ये लेंथ है हम लोग का, और यहाँ पर ये ब्रेथ होगा। तो हम लोग एरिया को ब्रेथ से डिवाइड करेंगे तो लेंथ फॉर्म होता है। एरिया को ब्रेथ से डिवाइड करते हैं तो लेंथ फॉर्म होता है। हम लेंथ फाइंड कर सकते हैं। डिवाइड करेंगे तो कितना गया, 50 सेंटीमीटर लेंथ आ गया। तो हम लोग क्या करते हैं, 50 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 100 हो गया। और ब्रेथ हम लोग के पास कितना दिया हो, 13 दिया हो, तो 13 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 26 हो गया। और दोनों को सम करेंगे हम लोग तो 126 सेंटीमीटर आंसर आ रहा है। तो फाइनल आंसर हम लोग का 126 हो जाएगा। फिर से देखते हैं क्वेश्चन एक बार। एरिया दिया हुआ है, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। एरिया का वैल्यू दिया है 650, लेंथ पता फाइंड करना है, ब्रेथ का वैल्यू है। तो हमको लेंथ निकालना है, तो लेंथ निकालने के लिए एरिया को हम लोग ब्रेथ से डिवाइड कर देंगे। तो 65 डिवाइडेड अपॉन 13, तो 13 का टेबल में 15 टाइम्स में डिवाइड हो जा रहा है, तो हम लोग के पास 15 लेंथ फाइंड हो गया। अब पेरीमीटर की बात करते हैं तो 2 लेंथ होता है, तो इसको ट्वाइस कर देंगे तो 100 हो गया। 2 ब्रेथ होता है, तो ब्रेथ को ट्वाइस करेंगे तो 26 हो गया। दोनों को सम कर देंगे तो 126 आ जाएगा। तो ये हम लोग का फाइनल आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। A polygon having all sides equal and all angles equal is called a polygon। तो हम लोग रेगुलर पॉलीगन बोलेंगे यहाँ पर, रेगुलर पॉलीगन। तो रेगुलर पॉलीगन क्या होता है, ऑल साइड्स इक्वल भी होता है और एंगल भी इक्वल होता है। जैसे हो गया पेंटागन मान लेते हैं हम लोग, तो ये ऑल साइड्स इक्वल हो जाएगा और इसका एंगल भी इक्वल हो जाएगा। तो ऐसे पॉलीगन को हम लोग रेगुलर पॉलीगन बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, ईच न्यूमेरिकल फिगर इन अ डेटा। तो डेटा में जो भी होता है न्यूमेरिकल फिगर होता है, यहाँ पे ईच न्यूमेरिकल का बात होता है। तो ईच न्यूमेरिकल फिगर इन अ डेटा इज कॉल्ड एन ऑब्जर्वेशन, हम लोग बोलते हैं उसको। प्रत्येक न्यूमेरिकल फिगर डेटा को हम लोग ऑब्जर्वेशन बोलते हैं। उसके बाद से इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ न्यूमेरिकल फिगर, जो भी इंफॉर्मेशन हमको न्यूमेरिकल फिगर में मिलता है, नंबर के फॉर्म में मिलता है, उसको हम लोग डेटा बोलते हैं। जो भी हमको नंबर के फॉर्म में डेटा मिलता है, नंबर के फॉर्म में न्यूमेरिकल फिगर में हमको इन्फॉर्मेशन मिलता है, उसको हम लोग डेटा बोलते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, arraying the numerical figure of a data in ascending और डिसेंडिंग ऑर्डर। जो भी न्यूमेरिकल फिगर डेटा होता है उसको हम लोग arranging the numerical figure of a data in ascending और descending। ascending और descending में हम लोग उसको अरेंज करते हैं न्यूमेरिकल फिगर डेटा को, तो उसको हम लोग एरे बोलते हैं, उसको हम लोग एरे बोलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, द नंबर ऑफ टाइम्स अ पार्टिकुलर ऑब्जर्वेशन अकर इन अ गिवन डेटा। तो जो पार्टिकुलर ऑब्जर्वेशन होता है, ऑब्जर्वेशन मीन्स हो गया ईच, इस मतलब प्रत्येक डेटा का बात हो रहा है वहाँ पर। तो जो नंबर मैक्सिमम टाइम्स अपीयर हो, मोस्ट प्रोबेबली जो होता है नंबर, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, जो वहाँ पे डेटा में दिखाई दे उसको हम लोग फ्रीक्वेंटली बोलते हैं। फ्रीक्वेंसी बोलते हैं हम लोग। द नंबर ऑफ टाइम्स अ पार्टिकुलर ऑब्जर्वेशन ऑकर्स इन अ गिवन डेटा इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। तो हम लोग यहाँ पे जो भी नंबर मैक्सिमम टाइम अपीयर्स हो, दिखाई दे हम लोग डेटा में, उसको हम लोग फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन दिया द डेटा ऑब्टेन्ड इन अ ओरिजिनल फॉर्म। जो भी डेटा हमको ओरिजिनल फॉर्म में मिले उसको हम लोग रे डेटा बोलते हैं। ओरिजिनल फॉर्म में हमको मिले उसको रे डेटा बोलते हैं।